अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं। केनाल पटवारी की 931 सीट्स आज के पेपर में एडवर्टाइज हो चुकी हैं। जी हाँ, 931 सीट्स जो हैं केनाल पटवारी की, और इनका जो बेसिक पे स्केल है वो 11th है। पे स्केल बीपीएस 11 की केनाल पटवारी की 931 सीट्स पंजाब के सूबा के अंदर अनाउंस हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए, और आपको तैयारी के लिए किस तरह से अपना रोड मैप डिज़ाइन करना चाहिए। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो 931 सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं आज के न्यूज़पेपर में। इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जुलाई, क्लोजिंग डेट बेटे 31 जुलाई है। सो आप लोगों के पास 14 to 15 डेज हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म की एजुकेशन या क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं की। तो जो बुनियादी तौर पे ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्री है इंटरमीडिएट की, सिंपल एफए की है, एफए आईटी की है, आईसीएस की है, एफएससी की है, एफएससी मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी है, अगर आप लोगों के पास मेरा बेटा 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन साथ एक कंडीशन ये है कि एमएस ऑफिस का किसी एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड कॉलेज से, रजिस्टर्ड इदारे से आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। 3 मंथ्स कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस मेरा बेटा 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, एफए हो, एफएससी हो, आईसीएस हो, एफए आईटी हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम किसी भी बोर्ड से पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास साथ 3 मंथ्स का डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं और वो एमएस ऑफिस का सारा मैकेनिज्म जानते हैं, वो अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। तो मेरा बेटा उनको अगर एफिलिएटेड इदारों से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर एफिलिएटेड इदारों से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो देन दे आर एलिजिबल। इफ दे डोंट हैव डिप्लोमा, इफ दे डोंट हैव डिप्लोमा मेरा बेटा, तो फिर आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज हैं, क्योंकि मेरा बेटा बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटर प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा है। अगर वो मेरा बेटा आपके पास नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और मेजॉरिटी मेरा बेटा हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो मेरा बेटा अपने इंटर के एग्जाम के बाद या मैट्रिक के एग्जाम के बाद कंप्यूटर डिप्लोमाज करते हैं। तो होप्स हो मेरा बेटा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, जिनके पास मेरा बेटा इंटर की क्वालिफिकेशन, इंटर उनकी है और उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है। तो ये है मेरा बेटा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक और बात मेरा बेटा, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली उन्होंने बीएस किया है, या वो बीएस के स्टूडेंट्स होंगे, या वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। तो मेरा बेटा ये मिनिमम है, इंटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम मेरा बेटा आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज, ये तो है मेरा बेटा आपका जो एकेडमिक क्राइटेरिया है। अब दूसरी चीज मेरा बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है एज के हवाले से क्वेश्चन। अगर हम एज की बात करते हैं मेरा बेटा तो मिनिमम एज जो है वो एप्लीकेंट की, अगर मेल एप्लीकेंट है तो उसकी मेरा बेटा 18 इयर्स मिनिमम है, और उसके अलावा 28 इयर्स जो है और प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। तो इस तरह से मेल के लिए मेरा बेटा 18 इयर्स टू 33 ईयर, कि अगर आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स है और मैक्सिमम 33 है क्लोजिंग डेट तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, और ये मैं आपको बताता चलूं कि इसमें मेल फीमेल मेरा बेटा और डिसेबल का भी, इसमें डिसेबल कोटा की सीट्स भी हैं, उनकी भी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरा बेटा
बेटा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं मेरा बेटा, तो फीमेल्स की जो एज है वो मिनिमम 18 है और इसी तरह से मैक्सिमम 20 और 20 में 8 ईयर्स जो है वो जनरल रिलैक्सेशन होती है, तो 36 बनती है। अगर क्लोजिंग डेट तक मेरा बेटा आपकी 36 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 13 फीमेल 36 फीमेल के लिए और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 मेल्स के लिए। और इसी तरह से डिसेबल पर्सन्स की, डिसेबल आपको पता है मेरा बेटा स्पेशल पर्सन्स को बोलते हैं, माजूर अफराद के लिए मेरा बेटा ये टर्म यूज होती है। तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और 28 में मेरा बेटा इनके लिए जो अपर एज जनरल रिलैक्सेशन होती है वो 15 ईयर्स होती है। तो इस तरह से मेरा बेटा 43 बनता है उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा 18 ईयर्स से मेल के लिए 33, फीमेल के लिए मेरा बेटा 18 ईयर्स से 36 और जो डिसेबल्स हैं उनके लिए 18 ईयर्स से 43। आप लोग अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और एकेडमिक क्राइटेरिया को भी मीट कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो एक और बात मेरा बेटा बताता चलूं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैक्सिमम आपकी एजुकेशन जो भी है, आपने बीएस किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका मिनिमम इंटर होना चाहिए। तो ऑल दो स्टूडेंट्स मेरा बेटा हैविंग बीएस डिग्री और मास्टर्स डिग्री, दे कैन आल्सो अप्लाई, अगर मेरा बेटा उनकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा अब अगर हम बात करते चलें कि इसमें इसका कंटेंट क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, या ये जॉब का पे स्केल क्या होता है और इसका मेरा बेटा किस तरह से मैकेनिज्म और किस तरह से मेरा बेटा काम करना है और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट मेरा बेटा पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, इनकी लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, किस किस डिवीजन में कितनी कितनी सीट्स हैं। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी मेरा बेटा वो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, आपकी कंसर्न डिवीजन होगी, ठीक है। और आप लोग अपने आपका जो डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, जिस डिवीजन का डोमिसाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। वो मैं कंप्लीट मेरा बेटा जो पीपीएससी ने आज की ऐड दी है वो ऐड में इंशाल्लाह उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी हैं और उसमें जो जो एरियाज हैं जहां जहां पे सीट्स हैं और कोटा के अकॉर्डिंग भी मेरा बेटा के मतलब जो ओपन मेरिट पे है वो कितनी सीट्स हैं, फीमेल कोटा की कितनी है और डिसेबल कोटा की कितनी है, ये और इसके अलावा माइनॉरिटीज की कितनी है, ये सारी चीजों का ऐड मेरा बेटा इस वीडियो में आपको एंड पे देखने में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई तो फिर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक और बात मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं, एक सानवी बात जो है कि आपको भी पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 to 7 ईयर्स से तैयारी करा रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स मेरा बेटा पिछले 1-1.5 साल से मास्टर्स की डिग्री लिए। एजुकेटर्स का जब से मेरा बेटा ये अनाउंस हुआ था कि एजुकेटर्स की सीट्स आने जा रही हैं, समरी चली गई है, तो वो लोग उस जॉब का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हेड मास्टर्स की जॉब का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं मेरा बेटा कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी एंट्री हो जाती है तो बुनियादी तौर पे एक तो आपकी एज मेरा बेटा, फिर एज की आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी एज का कोई इशू नहीं रह जाता। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग मेरा बेटा इस बात को छोड़ दें कि 11 स्केल है और ये 11 स्केल में भी गवर्नमेंट मेरा बेटा इतना पे करती है कि जितना कोई भी प्राइवेट इदारा जो है वो 8 to 10 या 12 आवर्स आपसे काम लेके आपको पे करता है। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, चाहे आपके पास मास्टर्स डिग्री है, एमफिल डिग्री है, क्योंकि एक तो आप लोगों की मेरा बेटा एज सिक्योर हो जाएगी और दूसरा आपको वो जो एक टेंशन है जॉबलेसनेस की मेरा बेटा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप मेरा बेटा अगर अब इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और इसको अप्लाई करने का मेथड मैं बता दूं कि अप्लाई करने के लिए मेरा बेटा पीपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे। पीपीएससी की वेबसाइट पे मेरा बेटा जो जो रिक्वायरमेंट, वहाँ पे आप केस नंबर ऐड करेंगे, ऐड नंबर ऐड करेंगे, जो आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आज के जंग
न्यूज़ में भी वो एडवर्टाइज हुई। तो मेरा बेटा वो सारी की सारी जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और उसके बाद मेरा बेटा चालान फॉर्म वहां से आप डायरेक्ट जो है वो पे भी ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। और अदरवाइज मेरा बेटा आप चालान फॉर्म डाउनलोड करके बैंक चालान मेरा बेटा सेंड करके और उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है सारे के सारे वो सॉफ्ट फॉर्म में, और वो बड़ी आसान सी बात है मेरा बेटा कि आपके मोबाइल में अगर कैम स्कैनर है तो आपके पास स्कैनर नहीं है, कैम स्कैनर आपके मोबाइल में होना जरूरी है। आप उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करें और मेरा बेटा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। और अगर फिर भी आप लोगों को मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम आती है, देखें कि आप लोगों को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो अगर आप लोगों को फिर भी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरा बेटा अपने सिटी में किसी भी करीबी नेट कैफे से अप्लाई कर सकते हैं। और 31 जुलाई मेरा बेटा इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब हम आ जाते हैं मेरा बेटा, अभी तक मैंने आपसे जो बात की वो ये कि बुनियादी तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या है, एज के हवाले से मैंने आपसे बात की और साथ साथ मैंने इसकी क्लोजिंग डेट आपसे बात की और साथ मैंने बताया मेरा बेटा कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। अब मेरा बेटा हम आ जाते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए रिकमेंडेड बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी होती हैं। और फिर मेरा बेटा सिलेक्शन का क्राइटेरिया इसमें क्या है और आपकी एलोकेशन कहां पे होगी, एलोकेशन मीन आपकी अपॉइंटमेंट कहां पे होगी और अपॉइंटमेंट के बाद मेरा बेटा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। फिर मैं बता रहा हूं कि आप अगर सारी ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मिलेगी कि आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा, कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी। वैसे तो हमारे चैनल एमके प्रिपरेशंस पे हमारे नंबर मेंशन है मेरा बेटा, आप उन नंबर्स पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका पर्पस ही अवेयरनेस है बुनियादी तौर पे। आप अगर वो पूरी वीडियो सुन लें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आप लोग टीचर्स को टेक्स्ट करके पूछते हैं वो पूछने की ज़रूरत आपको ना पड़े। सो अगेन आई रिक्वेस्ट कि मेरा बेटा इस पूरी वीडियो को देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको मेथोडोलॉजी भी बताता जाऊंगा इस वीडियो के एंड में और आपको रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस एडिशन से इस तरह से तैयारी करनी है। और अगर आप लोग मेरा पुत्र उस तरह से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आपकी इवैल्यूएशन के लिए और असेसमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरा बेटा किस इदारे को ज्वाइन करना चाहिए। सो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं पेपर पे। पहली बात तो यह है मेरा बेटा कि रिटन पेपर होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। और पीपीएससी का उसी तरह से मेरा बेटा कोई भी एग्जाम के नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। सो मेरा बेटा 100 मार्क्स के पेपर में 10 सब्जेक्ट, जी हां बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 1 पेपर एमसीक्यूज पीपीएससी का आता है। लेकिन और एक बात ऐड करता चलो मेरा बेटा कि जॉब का जो पे स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग और जो बेसिक मेरा बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर सेट होता है। सो ऑब्वियसली अगर मेरा बेटा बुनियादी तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मास्टर्स है या ग्रेजुएशन है तो वो पेपर का लेवल जरा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और अगर मेरा पुत्र इंटर है जैसे कि इस जॉब के लिए है तो वो पेपर कंपैरेटिवली मेरा बेटा आसान होगा। लेकिन 10 टोटल सब्जेक्ट्स हैं इन 100 मार्क्स के लिए जिनसे आपको तैयारी करनी है, जिनसे आपका पूरा पेपर सेट होगा। उन 10 सब्जेक्ट्स में मेरा बेटा पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, बेसिक इस्लामिक स्टडीज है, एवरीडे साइंस है, बेसिक मैथमेटिक्स है, पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उर्दू है। ये मेरा बेटा सारे के सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं जिन सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी है। अब आपकी चूंकि ऐड मेरा बेटा आ चुकी है, क्लोजिंग डेट आ चुकी है और क्लोजिंग डेट के बाद मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1.5 से 2 मंथ का होता है और इट्स अप टू मेरा बेटा पीपीएससी के इससे पहले भी पेपर कंडक्ट हो सकता है। सो इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किस तरह से
आप लोग तैयारी करेंगे कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए, इस बात को भी मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, 90 मिनट्स होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और इसका पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से वन पेपर एमसीक्यूज किसी भी अदर डिपार्टमेंट में होता है, और पीपीएससी मेरा बेटा ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। अब अगर हम आ जाते हैं मेरा बेटा कि हमें किस तरह से, अब देखें एफए आईटी वाला स्टूडेंट, उसका बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड डिफरेंट है, एफएससी वाले का टेम्परामेंट डिफरेंट है, उसका स्टडी बैकग्राउंड डिफरेंट है। और इसी तरह से मेरा बेटा जो सिंपल एफए है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जिस बच्चे ने किया हुआ है उसका स्टडी बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है। अब हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन 10 सब्जेक्ट्स को कवर करने, यही मेरा बेटा बुनियादी तौर पे आर्ट है और यही पेपर की तैयारी है। अब देखें ऑल द टाइम मेरा बेटा हम लोग क्लेम करते हैं जी जॉब्स नहीं है और हमारे पास डिग्रीज हैं, लेकिन दूसरे एंड पे मेरा बेटा बात यह भी है कि हम जॉब्स के लिए कितना कंसिस्टेंट होके एफर्ट करते हैं। अगर मेरा बेटा आप कंसिस्टेंट होके फुल फ्लेज एफर्ट करोगे तो आई गारंटी कि अल्लाह ताला की जात आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देती और आपका टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो जरूर पास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी तौर पे सबसे अहम बात है वो ये है कि आप लोग मेरा बेटा राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप लोग जिन चीजों को तैयार कर रहे हैं वो पेपर से कितनी रेलेवेंट हैं। तो मेरा बेटा अब रेलेवेंट तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, आपको एक बाकायदा मेरा बेटा रोड मैप बनाना पड़ता है, आपको एक सिलेबस, एक प्रॉपर सिलेबस ब्रेकअप जो है वो फॉलो करना पड़ता है, और आपको उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ता है, और अपनी जो इवैल्यूएशन है, जो असेसमेंट है वो किसी से करवानी भी पड़ती है कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल तक हो गई है और उसमें फर्दर आपकी क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं और उनको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर मेरा बेटा देखें कि इन डिफरेंट 10 सब्जेक्ट्स को तैयार करना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता और इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप बहुत थॉरोली नहीं पढ़ सकते। और एक और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि पेपर में वेटेज किस सब्जेक्ट की कितनी होगी। तो मेरा बेटा इस तरह के जो पेपर्स होते हैं उनमें जो इंग्लिश की वेटेज है और जो करंट अफेयर्स की, जनरल नॉलेज की, पाक अफेयर्स की जो वेटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेरा बेटा फॉर यू कि आप लोग स्टार्ट करें कहाँ से, इंग्लिश ग्रामर से। और इंग्लिश का इंटर लेवल पे मेरा बेटा जितनी ग्रामर आप एफएससी में करते हैं या आप एफए में करते हैं, आप लोगों को पता है इतनी ग्रामर अगर आपको आती है मेरा बेटा तो वो आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है इंग्लिश के पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। और पाक अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ का इंटर तक जितना नॉलेज होता है मेरा बेटा, अगर आपके पास वो है तो वो भी आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। और उर्दू के हवाले से उर्दू ग्रामर और मुहावरात अगर आपको आते हैं तो ओके, वेरी फाइन। लेकिन इन चीज़ों को मेरा बेटा आपने एक प्रॉपर आप ये कह लें कि उसे स्ट्रीमलाइन करके और तैयार करना होता है। तो अब आ जाते हैं जी कि नॉर्मली हमारे साथ प्रॉब्लम होता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी पाक अफेयर्स की या उनका जनरल नॉलेज कोई बहुत अच्छा नहीं होता या करंट अफेयर्स के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर मेरा बेटा एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं या इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीचिंग का वर्सटाइल एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा अपनी बुक्स को और उनके पास क्योंकि वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है तो वो मार्क्स के परस्पेक्टिव में पढ़ते हैं और बाद में जब जॉब्स आती है मेरा बेटा तो वो थोड़ी सी वो वाली स्टडी डिफरेंट हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं इनको मेरा पुत्र आपने किस तरह से कवर करना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पास इंटर की डिग्री है, साथ 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, एमएस ऑफिस हमें आता है, हमने मेरा बेटा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहला जो हमारा फेज़ है वो ये है कि 100 मार्क्स का जो टेस्ट है हमें उसे क्वालिफाई करना है। जी हाँ, सिर्फ पास नहीं करना बेटे, क्वालिफाई करना है। और देखें कि अगर मेरा बेटा 931 सीट्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा पुत्र इसमें पूरे पंजाब में से 4500 स्टूडेंट्स जो है
मोर देन इवन 4500, ये राउंड अबाउट कोई 4700 बनते हैं, क्योंकि पीपीएससी रिटन में मेरा बेटा एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को पास करती है। तो अब इसके लिए मैं आपको आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि इसके लिए मेरा बेटा हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे पूरे पंजाब से। डोंट वरी एट ऑल कि आप लोग ये देखते हैं कि अच्छा 931 सीट्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है तो पता नहीं आपको सीट मिलनी भी है या नहीं मिलनी। मेरा बेटा अगर तो आपने जस्ट अप्लाई ही किया है और तैयारी के बगैर आप पेपर दे रहे हैं तो पीपीएससी का टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। अब मेरा बेटा अगर आप लोगों ने अप्लाई किया और प्रॉपर तैयारी की तो इंशाल्लाह फिर कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आप लोग टेस्ट क्वालिफाई ना कर सकें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कर दिया और आपकी अब तैयारी का मेथड मैंने आपको बता दिया कि पेपर में कौन से 10 सब्जेक्ट से वो बनता है। आपकी तैयारी का मेथड क्या होना चाहिए मेरा बेटा? अगर तो आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको कोई 3-4 बुक्स बता दूं कि 1 पेपर एमसीक्यूज के हवाले से जिसमें एक ऑथेंटिक आइडिया मिल जाता है, वो डॉक्टर इम्तियाज़ शाहिद की और डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ की बुक है। लेकिन मेरा बेटा अगर वहाँ से आपने वो बुक बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि ज़ख़ीम बुक है, बहुत ज़्यादा एक आप ये कह लें कि भारी भरकम किस्म की, इन सिंपल वर्ड्स के भारी भरकम किस्म की किताब है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो मेरा बेटा कुछ क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि 1.5 माह में वो पूरी बुक रिवाइज करना तो दूर की बात है, वो पूरी पढ़ी भी नहीं जाएगी। और पूरी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो बुक 1 पेपर एमसीक्यूज के लिए मेरा बेटा है तो आप लोग तो सिर्फ इंटर लेवल पे 1 पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा बेटा सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ शाहिद का 93rd एडिशन मार्केट में अवेलेबल, लेटेस्ट एडिशन जो है वो आप लें और उसको पढ़ें। डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ की आप बुक पढ़ सकते हैं, कारवां वालों की बुक मेरा बेटा बेहतर होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, और इस तरह से इल्मी वालों की भट्टी सन्स की। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेरा बेटा गाइड्स ले लेंगे तो वो भी आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि हर उसमें समटाइम ये होता है कि प्रॉपर कुछ बुक्स के अंदर कीज सही नहीं लगाई होती, प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई होती। तो अगर वो मेरा बेटा एक बुक में कोई और आंसर है और दूसरी बुक में कोई और आंसर है तो फिर भी थिंग्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, और बजाय इसके कि आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस तरह की सिचुएशन में मेरा आपको कोई ना कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए जो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में तैयारी कराए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे सैकड़ों स्टूडेंट तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेटेड हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, और उन सारे बच्चों के व्यूज़ जो हैं, उनके रिव्यूज़ जो हैं, उनका फीडबैक आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा चैनल है, एमके प्रिपरेशंस के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, और उस पे हमारे अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है तो उस पे हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप लोग गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम आपको तैयारी किस तरह से कराएंगे, हम किस तरह से कंप्रीहेंसिव कंप्लीट किस्म की आपको तैयारी कराएंगे कि आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप लोग इंशाल्लाह रिटन क्वालिफाई कर जाएं। और एक और बात जो मैं आपको बताता चलूं कि रिटन क्वालिफाई करने के फौरन बाद मेरा बेटा आपको इंटरव्यू कॉल नहीं बल्कि आप लोगों का एक और टेस्ट होगा, और वो है टाइपिंग टेस्ट। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। जी हां, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो आप लोग मेरा बेटा साथ साथ अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को भी जारी रखेंगे, और 1 पेपर एमसीक्यूज जो मैंने बताया कि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट से बनता है उसकी तैयारी को भी आप साथ जारी रखेंगे। अब टाइपिंग प्रैक्टिस आप लोग ऑब्वियसली अपने तौर पे करेंगे, और जब हम मेरा बेटा 1 इसकी बात कर रहे हैं तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम 25 जुलाई से, मैं आपको फिर बता दूं मेरा बेटा कि 31 जुलाई क्लोजिंग डेट है, लेकिन क्लोजिंग डेट के बाद मेरा बेटा हम सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे।
करेंगे, क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स को कवर करना है और इस तरह से कवर करना है कि आप लोगों की ऑथेंटिक किस्म की तैयारी हो जाए। तो 25 जुलाई से इंशाल्लाह मेरा बेटा हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 4000 होंगे और इन 4000 में मेरा बेटा आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के 10 डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो तैयारी कराएंगे और इस तरह से मेरा बेटा तैयारी कराएंगे कि टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को हम सिलेबस ब्रेकअप देंगे और उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको रिसर्च करके मेरा बेटा हम डाटा देंगे और वो डाटा इस तरह से होगा कि हर चीज के ऊपर मेरा बेटा ऑथेंटिक किस्म का डाटा होगा, उसमें किसी किस्म की कोई फॉल्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं होगी ताकि आप लोगों का कोई सिंगल एमसीक्यूज भी गलत ना हो। तो मेरा बेटा हम डाटा प्रोवाइड करेंगे और डाटा प्रोवाइड करने के बाद जो है उसका टॉपिक वाइज हमारी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद मेरा बेटा ग्रुप डिस्कशन होती है और जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे हम जूम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं 7 to 10 PM। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटे कि बच्चे फिर मैसेज में पूछते हैं कि सर आप किस टाइम से किस टाइम तक आपकी टेस्ट का टाइम होता है और किस तरह से आप तैयारी कराते हैं। 7 to 10 PM मेरा बेटा हमारा टेस्ट टाइम होता है। 7 बजे आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर होगा, 8 बजे आप लोगों के साथ उसकी 1 घंटा आपके पास होगा। टेस्ट आपको मेरा बेटा PDF में आएगा ताकि वो साथ साथ आपके रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनता जाए। आप लोग प्रिंट लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। PDF में मेरा बेटा आएगा, आप अपने मोबाइल फोन्स को या अपने लैपटॉप को खोलेंगे, वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपनी मेरा बेटा एक पेज के ऊपर कीज जो आपको आंसर सही लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले का आपको C चार्ली ठीक लग रहा है तो आप C लगा लेंगे, दूसरे का डेल्टा D ठीक लग रहा है तो वो लगा लेंगे। फिर मेरा बेटा 1 घंटे बाद 8 बजे आपको की शेयर की जाएगी। आप उस की के साथ अपने उस पेज को टैली करेंगे कि जिस पेज पे आपने आंसर्स लगाए हैं और फिर आप ये देखेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज गलत हैं और फिर मेरा बेटा कोई भी एमसीक्यूज जो आपको लगता है कि अच्छा इसका ये आंसर क्यों आया है, दूसरा क्यों नहीं आया, या ये मैंने फलां बुक में ऐसे पढ़ा था, तो मेरा बेटा 8 to 10 हमारे सारे सब्जेक्ट्स के ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो टेस्ट चल रहे होंगे उनके टीचर्स 8 to 10 आपके ग्रुप्स में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा बेटा कि हमारे एट द सेम टाइम डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं। तो मेरा बेटा अब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स 8 to 10 2 घंटे ऑनलाइन होते हैं। उसमें आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, किसी किस्म की आपको एम्बिग्विटी हो किसी चीज में, आप लोग वो टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे टीचर्स के जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी आप लोगों के ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो आप किसी टीचर से मेरा बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो वो उनको पर्सनल में टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप लोगों को ये लगे कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं हम उससे अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, या मेरा बेटा उससे अच्छा या उससे एडवांस लेवल पे जाके नहीं पढ़ा रहे, या बहुत अच्छी तैयारी आपको नहीं करा रहे, तो आप लोग मेरा बेटा क्लेम कर सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी फ़ी रिटर्न कर देते हैं। हमें मेरा पुत्र उस फ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी मेरा बेटा आप स्टूडेंट के, मैंने आपको कहा है कि आप उन स्टूडेंट्स के मेरा बेटा रिव्यूज़ देख सकते हैं जो हमारे चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की है और सेलेक्ट हो चुके हैं, और जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है आप उनका मेरा बेटा सेटिस्फेक्शन लेवल भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 4000 हैं। इसमें 4000 में मेरा बेटा हम ये 10 के 10 सब्जेक्ट आपको कराएंगे और ये पूरा पेपर आपको कराएंगे। अब होगा क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन का मैं मेथड बताता चलूं कि हाउ यू कैन मेरा बेटा गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा बेटा हमारे जो MK प्रिपरेशंस के इस वीडियो के एंड पे भी नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। सर मुबश्शिर है, मेरा नंबर माई सेल्फ चांद अकील, मैंने वीडियो के शुरू में बताया। तो हम मेरा बेटा इस ग्रुप के एडमिन भी हैं। आप हमें हमारे जो गिवन नंबर्स हैं हमारे चैनल्स के ऊपर और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, आप उन पे मेरा बेटा अपनी जो फ़ी है वो शेयर करेंगे। जैज़ कैश,
इजी पैसा या बैंक अकाउंट नंबर्स भी दिए हुए हैं। आपको जिस तरह से सहूलत लगे आप लोग अपनी फीस सेंड कर देंगे। ओके फाइन। अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी फीस सेंड कर दी, अब देन फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर मेरा बेटा आप क्या करेंगे, आप अपनी उस फी का स्क्रीनशॉट उन्हीं गिवन नंबर्स पे सेंड करेंगे अपने नेम के साथ और मेरा बेटा अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, और प्लस आप ये लिखेंगे कि आपने कैनाल पटवारी की जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये मेरा बेटा जब आप सेंड करेंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा पेड ग्रुप में, और जब पेड ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद उसी ग्रुप में मेरा बेटा आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाएगा, और उस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डाटा शेयर होगा, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट शेयर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग कीज शेयर होंगी और डिस्कशंस होंगी। एक और बात मैं बताता चलूं बेटा स्टूडेंट्स को जनरली, कि तमाम वो स्टूडेंट्स जो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं लेकिन किसी भी वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका मेरा बेटा पूरे का पूरा सिलेबस वही है जो पीपीएससी वन पेपर का होता है। वो स्टूडेंट्स भी अगर फॉर एग्जांपल के उनकी अभी जॉब्स नहीं आई हैं किसी और डिपार्टमेंट में और वो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इस सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन वो जब मेरा बेटा अप्लाई करेंगे, जब वो फी पे करेंगे, तो वो अपनी उसके साथ मेरा बेटा कैनाल पटवारी की जगह मेंशन करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में जनरल वन पेपर एमसीक्यूज, ताकि जहां पे थोड़ी बहुत वेरिएशन है या उनको कुछ चीज़ें एडिशनल सेंड करनी हो तो वो हम कर सकें। तो हमारी वीडियोस को मेरा बेटा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, शेयर करें। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये मेरा बेटा जो चार्जेस हैं ये 4000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको होप्स हो कि मैंने सारी चीज़ें मेरा बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके अलावा पेपर पैटर्न, पेपर का जो सिलेबस है, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, एज लिमिट और ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेरा बेटा आपको क्लियरली बताई हैं, और इनको इसलिए बार बार मेरा बेटा इस वीडियो में मैंने दोहराया है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है मेरा बेटा, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमारे गिवन नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। स्टे ब्लेस्ड मेरा बेटा, अपने फ्यूचर को लेके अच्छी सी तैयारी करें और अपनी जॉब सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।